क्लास 12 चैप्टर 6 एक्सरसाइज मिसलेनियस है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग। सो बच्चों देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक टैंक है जिसका बेस जो है रेक्टेंगुलर है एंड रेक्टेंगुलर साइड्स है, साइड भी रेक्टेंगुलर है। ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इस डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। If the building of tank cost ₹70 per square meters for the base and ₹45 per square meter for the sides, what is the cost of least expensive tank? बच्चों इस क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें एक टैंक बनाना है सॉरी टैंक की, ये टैंक ऐसा टैंक है, समथिंग ऐसा टैंक होगा, रेक्टेंगुलर बेस होगा, रेक्टेंगुलर साइड होगी इसकी। ठीक है बच्चों, ऐसा टैंक है जिसका ओपन टॉप ओपन है, टॉप ओपन है, खुला हुआ टॉप है, ऊपर वाला खुला हुआ है। अब बात करते हैं, जब ओपन टॉप है तो हमें इसके साइड्स को बनाना है और फ्लोर को बनाना है। टैंक बनाना है तो क्या बनाएंगे हम, बेसिकली चारों साइड बनाएंगे और बेस बनाएंगे। ठीक है, ऊपर से कुछ बनाने की ज़रूरत है नहीं। सबका कॉस्ट अलग अलग दे रखा है, मीन्स दिया क्या है कि कॉस्ट ऑफ बेस कितना दिया है, बेस बनाने का कॉस्ट 70 रुपया पर मीटर स्क्वायर दिया है, जबकि साइड बनाने का कॉस्ट दिया है 45 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं इसमें लेंथ कितना लेते हैं। लेंथ मान लो x ले लिया, ब्रेथ y, हाइट ये तो दी हुई है 2 मीटर, डेप्थ मीन्स हाइट 2 मीटर, और क्या दिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है 8 मीटर क्यूब। अब बच्चों देखो क्या हो गया, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम उसका होता है LBH, LBH इक्वल्स टू 8। L पता है x है, B है y, और ये 2 इक्वल्स टू 8 हो गया, तो x इंटू वाई हो गया 4। इस 2 को ले आके इधर डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया x और y में। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट देखना बच्चों। अब इसमें बोला क्या है कि हमें मिनिमाइज करना है, लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक बनाना है, लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक बनाना है। टैंक क्या होना चाहिए जिसमें खर्चा कम से कम आए। खर्चा किस में आ रहा है, चारों साइड को बनाने में आ रहा है और बेस को बनाने में आ रहा है। तो हमें खर्चे को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट क्या होगा, देखो बच्चों चारों साइड, एरिया 4 वॉल्स क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स बच्चों होता है, ये देखो आपको फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो देखो ये क्या होगा, BH प्लस HL, ये एरिया 4 वॉल्स होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है एरिया 4 वॉल्स। LB जो बेस है ना और टॉप दोनों सेम होगा, उसको हटा देते हैं। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो इसका कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट निकालना है ना, कॉस्ट है इसको बनाने का कॉस्ट कितना है 45 रुपीज़, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा कॉस्ट आ गया। प्लस अभी बेस भी तो बनाना है, बेस का एरिया होगा L इंटू B, इसको बनाने का कॉस्ट है 70 रुपया, तो ये दोनों मिलके हमारे टोटल कॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग 45 2 जा 90, B इंटू 2 प्लस 2 इंटू L प्लस 70 LB। LB मीन्स XY कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये 2 बाहर निकाल लिया तो ये हो गया 180, 2 यहाँ से कॉमन निकालोगे, 2 इंटू 90 इज़ 180। ये B मीन्स हो गया Y, L मीन्स हो गया X Y प्लस 70 X इंटू वाई। अब बच्चों देखो इसको हमें मिनिमाइज़ करना है, टोटल कॉस्ट को क्या करना है, हमें मिनिमाइज़ करना है। तो ध्यान से देखो, जिसको मिनिमाइज़ करना होता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है जिसको मिनिमाइज़ करना होता है उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास वेरिएबल इसमें कितने हो रहे हैं, इसको मिनिमाइज़ करना है, वेरिएबल कितने हैं 2 है, एक है x एक है y। तो इन दोनों में हमें एक रिलेशन ढूंढना है, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे रिलेशन बना लिया था, पहले बना लिया था x y में।
तो अब क्या करेंगे, हम इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 4/x, ये वैल्यू हम y के जगह पर रख देंगे। ये 180, इसको 4/x लिख सकते हो, प्लस x 70 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 4 है, 4 लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। फर्दर ये हो गया 180 4/x प्लस x प्लस 280, ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। सॉरी। अब इसमें देखो बच्चों, करेंगे क्या, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो यहाँ पे वेरिएबल होता है ना, उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया 180, कांस्टेंट है बाहर कर लिया, 1/x 4 बाहर कर लो, 1/x का होता है -1/x², प्लस x का हो गया 1, अब 280 का हो जाएगा 0 को, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है बेसिकली, इसके बाद हम इसको इक्वल 0 करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। ये तो 0 होगा नहीं, तो फाइनली -4/x² प्लस 1 को 0 होना है। यहाँ से हम बोल सकते हैं इसको इधर लाए, 4/x² = 1 हो गया। इट मीन्स 4 = x² हो गया। इट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी +-2, बट हम कायदे से x = 2 लेंगे। रीज़न पता है आप लोग को क्यों, क्योंकि x इधर लेंथ था, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे 2, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। इसमें लिख देता हूँ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये टेस्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी तक पता नहीं है। ये क्रिटिकल पॉइंट है, इस पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसी पे मिलता है, इस पे हो सकता है। अब पता नहीं कि मिनिमम होगा कि मैक्सिमम, तो उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए करेंगे क्या, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, d2tc/dx²। जब 180 था, ये हो गया 4 था, इंटू 1/x² का क्या होता है, -1 था, 1/x -1 को अलग कर दिया, 1/x² है, इसका हो गया -2/x³। ये पावर ऊपर चला जाता है माइनस के साथ, और नीचे वाले पावर को एक इंक्रीज कर देते हैं। आपने डिफरेंशिएशन वाली क्लास देखी होगी, तो उसमें मैंने ये बताया था, ठीक है। और 1 का हो गया 0। तो फाइनली ये हो गया 180, माइनस प्लस हो गया, प्लस 8x³। x की वैल्यू 2 डालेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 180 8/8, कट के हो गया 1 इज़ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव होगा तो बेसिकली होगा क्या, वो देख लेते हैं। ये पॉजिटिव है हमारा जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, देन टोटल कॉस्ट शुड हैव मिनिमम वैल्यू, शुड हैव मिनिमम वैल्यू। जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो मिनिमम वैल्यू, जब नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम वैल्यू, एट x = 2। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा टोटल कॉस्ट था, टोटल कॉस्ट फंक्शन हमारा क्या था, 180 4/x प्लस x प्लस 280। इसमें हमें x के जगह पे 2 रख देना है, और इसकी मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगी। कितना कॉस्ट लगा हमें बनाने में, ये मिल जाएगा। सो इसका 180 4/2 प्लस 2 प्लस 280, ये 2 हो जाएगा, 2 to 4 हो गया, 180 × 4 प्लस 280, ये हो गया 720 प्लस 280, दैट इज़ 1000 रुपीज़। इसका मिनिमम कॉस्ट कितना आएगा, 1000 रुपया। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये क्या किया था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक केस स्टडी में डाल दिया गया था बोर्ड में। उसमें किया क्या था, सेम यही था क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में जो ये डेटा था ना, वो डेटा थोड़ा सा चेंज था, इसमें थोड़ा कहानी जोड़ दिया गया था। लेकिन इसमें क्या था कि एक सोसाइटी में बहुत सारे क्या बोल सकते हैं, डस्ट है या फिर जो पार्टिकल्स है जो कि डस्टबिन में होना चाहिए, उसको सोसाइटी में कुछ लोगों ने ऐसे ही बिखेर रखा है जिससे बच्चों को परेशानी होती है। तो बच्चों ने सोचा कि सोसाइटी में एक गड्ढा करते हैं और उसमें उस
जो हमारे पार्टिकल्स है, डस्टबिन्स है, डस्ट है उसको, या फिर जो बड़े बड़े पार्टिकल पेबल है उनको उस गड्ढे में डालना है। तो गड्ढे को ऐसा बनाना था, उस गड्ढे को ऐसा बनाना था। मजदूरी के लिए एक मजदूर को पकड़ कर लाया उन्होंने, सोसाइटी में बात कर रखी कि इसको हम एक गड्ढा बनाएंगे, उसमें हम सारे जो हमारा कबाड़ा है, कूड़ा है, उसको उसमें डालेंगे और फिर बाद में इसको बंद कर देंगे। तो गड्ढा ऐसे बनाना था कि ऊपर से ये टॉप खुला हुआ हो और इसकी डेप्थ कितनी है, 2 मीटर। 2 मीटर सेम यही क्वेश्चन था लगभग। और डेटा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज था, वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम कितनी थी, वो कितनी होगी वो डिसाइड करना था। बताना था कि चारों वॉल को बनाने का जो मज़दूर आया था, जो लेबर था, वो बोल रहा था चारों वॉल को बनाने का कॉस्ट कुछ और होगा, लेकिन बेस बनाने का कॉस्ट हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 45 और 70 दिया हुआ है, वैसे ये क्वेश्चन था। अब फिर से इसी में बोला गया था कि इस पूरे टैंक को बनाने में कितना मिनिमम कॉस्ट आएगा, कितना खर्चा आएगा, वो हमें निकालना था, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा केस स्टडी है जो बोर्ड में आया हुआ था। तो आप बच्चों इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।